अब बात करते हैं, कल तक हमने पढ़ा था कि अपने ग्रुप के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, हमने वहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फिफ्थ ग्रुप क्या होता है, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कब कब देता है? नेगेटिव तब देता है जब वो खुद ज़्यादा नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब देता है? जब ई, यहाँ पे सारे 15 ग्रुप के एलिमेंट के लिए ई जब खुद ज़्यादा नेगेटिव होता है इन कंपैरेटिव जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ई ज़्यादा नेगेटिव होता है इन कंपैरेटिव टू जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है। पॉजिटिव तब होता है जब वो ऐसे बंदे के साथ रिएक्ट कर रहा है जो उससे ज़्यादा नेगेटिव है। तो एक ये नेगेटिव पॉजिटिव का ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शो करता है। पॉजिटिव के लिए क्या ट्रेंड है कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सपोज +3 हुई या +5 हुई, वो इंक्रीज़ होती है। वो इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है? वो इंक्रीज़ होने का रीज़न ये है कि ऊपर से नीचे जाते जाते मेटलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। मेटलिक करेक्टर इंक्रीज़ होने से वो और ज़्यादा इजीली अपने चीज़ों को मतलब शेयर कर लेते हैं। मेटलिक करेक्टर मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, तो इजीली रिमूव कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि ऑल्दो ड्यू टू, अच्छा अब बात करें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की। लेकिन जो ऑक्सीडेशन +5 की स्टेट होती है, जो ऑक्सीडेशन +5 की जो स्टेबिलिटी होती है, जो +5 की, लेकिन यहाँ पे चीज़ अलग है। +5 के लिए अलग है, यहाँ पे चीज़ क्या अलग है +5 के लिए? +5 के लिए क्योंकि सारे एलिमेंट्स को एक्सटेंड करनी पड़ती है अपनी ऑर्बिटल्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल हो जाता है क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये वाली चीज़ डिक्रीज़ होती जाती है, ये वाली चीज़ डिक्रीज़ होती जाती है, ये वाली चीज़ डिक्रीज़ होती जाती है। अब बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड बनता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली BiF5 ओनली सपोर्टिव, ओनली BiF5 ही बन पाता है। फिर अब बात करें आगे, तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, और आपको ये पता ही है कि ऊपर से नीचे तक साइज़ बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे जैसे नाइट्रोजन है, नाना पार्टिकल अब से सब्जी बिनेगा, तो ये वाला साइज़ रहता है। लेकिन ये वाला साइज़ जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला साइज़ यहाँ तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, यहाँ तक काफ़ी फास्टली इंक्रीज़ होता है, काफ़ी फास्टली इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे ओनली देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज़, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस स्लाइट इंक्रीज़? द रीज़न इज़ द प्रेजेंस ऑफ D and F vacant, D and F vacant d orbital, D and F vacant d orbital, D and F vacant d orbital, D and F vacant d orbital। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि इस ग्रुप की क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो तो हमें सबको ही पता है क्योंकि हाफ फील्ड होता है। 15वां ना, ये हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होती है। इसमें क्या होती है, इसमें हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, विच उसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉस्फोरस वर्सेस नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इन दोनों की काफ़ी अलग होते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन में आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और बेसिकली ये आपका इनर्ट होता है, जबकि जो आपका PP बॉन्ड होता है, ओके, PP बॉन्ड होता है, PP बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड होता है और ये रिएक्ट कर जाता है। ओके, फर्स्ट डिफरेंस इज दैट। ओके, सेकेंड रीज़न इज़ दैट इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि P4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे वो होता है टेट्राहेड्रल, मतलब P कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करता है। P बेसिकली फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस या ब्लैक फॉस्फोरस बनाता है, चैन रिंग ऐसा।
तो ये ऐसे करके बनता है। जो हमारा लेकिन नाइट्रोजन है वो हमारा ऐसे बन के बनता है। फिर आगे जो हमें वाली चीज़ दी है वो क्या दी है कि यहाँ पे द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ वेरी लार्ज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करने की पावर, दिस इज द बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिकम वेरी हार्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिकम वेरी हार्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिकम वेरी हार्ड, बिकम ऑफ बॉन्ड वेरी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड वेरी हार्ड। ठीक है, तो ब्रेक करना बॉन्ड को काफ़ी हार्ड हो जाता है। हमारा अगला दिया है हमें एक केमिकल रिएक्टिविटी बतानी है 15 ग्रुप एलिमेंट्स की। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, किसकी, हम सबसे पहले बेसिसिटी की बात करते हैं। तो बेसिसिटी का ट्रेंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिसिटी का ट्रेंड ऊपर से नीचे जाते जाते, ऊपर से नीचे जाते जाते हाइड्राइड्स का नाना फिगर से गिरता जाता है। तो बेसिकली आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ऊपर से नीचे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही है। देखिए क्योंकि स्टेबिलिटी जो, देखिए अब इसमें जैसे NH3 है, तो NH3 में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है, इसको काफ़ी ब्रेक करना काफ़ी हार्ड है। NH3 में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना नॉट पॉसिबल, इस बॉन्ड को ब्रेक करना इज़ नॉट पॉसिबल। ऊपर से नीचे जाते जाते जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, जो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। रिड्यूसिंग मतलब वो ईजीली चीज़ रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि देयर इज़ डिफरेंस इन साइज इंक्रीजेज। जो डिफरेंस है एटम्स के साइज़ का हाइड्रोजन के साथ जो एसोसिएशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसकी वजह से आपकी चीज़ के जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो इंक्रीज़ हो रहा है और बेसिसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो क्योंकि बेसिसिटी का आपको ये ट्रेंड याद रखना है, बेसिसिटी का ये ट्रेंड आपको 100% याद रखना ही है, बेसिसिटी का ये ट्रेंड आपको याद रखना ही है। बेसिसिटी इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। ओके, तो बात करें थर्मल उसकी स्टेबिलिटी की, तो आप देख ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते हैं। सपोज ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ये नाइट्रोजन, ये हमारा वही हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, ये फिर वही हमारा सेम नाइट्रोजन, ये फिर वही हमारा सेम हाइड्रोजन, ये फिर से वही हमारा ये। तो ऊपर से नीचे जाते टाइम जो मेरा साइज़ होगा, ऊपर से नीचे जाते टाइम जो मेरा साइज़ होगा वो मेरा इंक्रीज़ होगा। ऊपर से नीचे जाते टाइम जो मेरा साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा। ऊपर से नीचे जाते टाइम मेरा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जो मेरे साथ में एलिमेंट काम कर रहे हैं इस वजह से मेरा जो ब्रेकिंग कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब लास्ट इज़ इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या, ये देखिए, इन द लिक्विड स्टेज NH3 दूसरी NH3 इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला यहाँ पे क्या दिया, ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट NH3 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई नॉट NH3 इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वाई नॉट NH3 is strong reducing agent, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। एक चीज़ को बार बार बोलिए तो उससे वो चीज़ आपको याद हो जाती है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब बात करें ट्राई हैलाइड्स की।
अब हैलाइड्स हमने पढ़ा, ये हैलाइड्स क्या होता है, हेलोजेंस होते हैं, हैलाइड्स क्या होता है, हेलोजेंस होते हैं 17 ग्रुप के होते हैं, जैसे फिर बराता एंटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि द आयनिक कैरेक्टर ऑफ ट्राईहैलाइड्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जैसे हम जा रहे हैं उसमें जो आपका हैलाइड्स है उसका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जैसे आपका रिएक्ट कर रहा है, चलो आपको पी ले लेते हैं, जैसे आपका यहाँ PCl5 बन रहा है, देन फिर कल 12 फिर PBr, मतलब ऊपर से नीचे आने पर आपका आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट NCl3 को छोड़ के, NCl3 को छोड़ के बाकी सारे पानी में डिसोशिएट हो सकते हैं। बेसिकली ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि NCl3 के पास, क्योंकि NCl3 के ये पे दोनों पहले ही भरे हुए हैं और N का एक Cl एक आने की वजह से ये पूरा फिल्ड हो गया, इस वजह से अब ये और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इसको और तो कुछ